एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा प्रश्न। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्थात रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 cm है और इस बर्तन मतलब पात्र की कुल ऊंचाई 13 cm है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक क्या है, बेलनाकार भाग है। ठीक है, देखिए इसको हल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ पहले नोट कर लेते हैं। एक्सरसाइज कौन है, 13.1 है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा फिगर पे कि सबसे पहले चीज़ की एक ऐसे अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला हो गया। इसके ऊपर एक क्या है, बेलन के आकार का भाग है। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि इस अर्धगोले का व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 14 cm किताब के अनुसार है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, 14 cm। तो निश्चित रूप से इस अर्धगोला का व्यास है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, 7 cm। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग कितना हो जाएगा, 7 cm। ठीक है, और कह रहा है कि इस पात्र की कुल ऊंचाई कितना है, 13 cm। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, 13 cm है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि ये अर्धगोला की त्रिज्या है। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 होगा तो निश्चित रूप से याद रखिए, जब टोटल 13 है, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 6 cm। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो बताए हैं हम कि 7 cm, क्योंकि ये अर्धगोला की त्रिज्या है, ये 7 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि टोटल ऊंचाई कितना है, 13 cm है। तो अब इसको हल करने के क्रम में क्या लिखेंगे, चूँकि दिया गया है। ठीक है, अर्धगोला का व्यास बराबर 14 cm, इसलिए त्रिज्या बराबर 14/2 यानी कि 7 cm। ठीक है, अब लिखते हैं बेलनाकार भाग की त्रिज्या, इस बेलन की भी त्रिज्या होगी, तो जो अर्धगोला का त्रिज्या है उतना ही तो इसका भी त्रिज्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसी तरह गोल बनाते हैं हम ऊपरी वाली भाग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, 7, नीचे भी 7 है तो ऊपर भी कितना होगा, 7 होगा, तो इसकी त्रिज्या कितना लिखेंगे, 7 cm। तथा इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, अब यहाँ पर बताए ना कि टोटल है कितना, 13, और 13 में से कितना घट गया, 7, कितना बच गया है, 6 cm। ठीक है, प्रश्न से इस पात्र का ज्ञात करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें देखिए 2 गो भाग है, एक तो क्या है कि अर्धगोला है और एक तो क्या है, बेलन है। तो लिखेंगे अर्धगोला का क्षेत्रफल अब प्लस बेलन का वक्र क्षेत्रफल, दोनों का होगा जी। ठीक है, अर्धगोला का और बेलन का, दोनों का। ध्यान दीजिए, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
2πr² प्लस बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ठीक है। अब जरा देखा जाए, इसमें कॉमन नज़र आ रहा है कुछ। ठीक है, क्या चीज़ 2πr। ठीक है, देखिए 2 बाहर निकल गया, पाई भी बाहर निकल गया, आर भी बाहर निकल गया, 2 गो है तो एगो निकल गया तो एगो बचेगा। प्लस यहाँ पर देखिए 2 बाहर हो चुका है, पाई भी बाहर हो चुका है, आर भी बाहर हो चुका है, क्या बच गया h। ठीक है, मान रखा जाए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 7 कोष्टक आर का मान कितना है 7 प्लस h का मान निकाले हुए हैं 6। ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना 7 और इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ दीजिए, कितना हुआ 13। 7 ले 7 खत्म, 2 गुना 22 और गुना 13। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, गुणा कर दीजिए, 22 दूनी 44 और 13 से गुणा कर दीजिए, 12 की 2 3 12 1 13 4 4 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।